तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी एकेडमी रामपुरा पर। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और सभी दोस्तों से निवेदन भी करता हूं कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी एक बार ज़रूर इस क्लास को आपको देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने हाथों से करके देखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज छोड़ सकते हो जिससे मैं आपको दोबारा से समझा सकता हूँ। और आशा यही रहेगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही क्या है समझाया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आदमी क्या है चलना और मछली आगे क्वेश्चन मार्क है हमें ये दे रखा है। तो आदमी का जो संबंध होता है दोस्तों वो किससे होता है? चलने से संबंध होता है। आदमी का संबंध क्या दर्शा रखा है कि चलना है। आदमी का जो संबंध है वो क्या है? चलना है, चलता है आदमी, दौड़ता है। इसी प्रकार मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों? तो मछली का संबंध किससे होता है? मछली क्या है? तैरती है दोस्तों। तो अपना ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो किस तरीके से हमें ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो हम देखेंगे। अगर आप अपने इंडिया से प्यार करते हो तो एक लाइक कमेंट और क्या है इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको भारत माता से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे डॉक्टर है, माँ है और महिलाएं हैं, इनका जो संबंध है वो किस तरीके से होगा? जो माँ और महिलाएं और डॉक्टर है वो इनका संबंध है वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम देखेंगे तो माँ क्या है, माँ का हमने ये गोल चक्कर बना लिया दोस्तों। जो माँ है वो क्या होती है? महिलाओं में के अंदर ही आती है, महिलाओं के अंदर ही क्या है? माँ आती है। ये फीमेल्स कर दिया मैंने, एफ लिख दिया यहाँ पे। तो माँ है वो क्या है? महिलाओं के अंदर ही आती है। लेकिन डॉक्टर क्या है? महिलाएं भी हो सकती है और डॉक्टर क्या है? पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से हमारा ये जो सिंबल है वो बनने वाला है। आधा माँ के अंदर रहेगा और आधा क्या है? महिलाओं के अंदर रहेगा। यानी माँ भी एक डॉक्टर हो सकती है, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है, लेकिन पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। इसलिए क्या है हमने पूरा कंप्लीट नहीं लिया। आधा हमें क्या है माँ के अंदर कर दिया है सिंबल को और आधा क्या है गोलाकार आकृति बना दी है, क्या है महिलाओं के अंदर बना दी है। तो ये जो मैच खा रहा है वो किससे खा रहा है? वो सी ऑप्शन से। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन से मैच कर रहा है दोस्तों हमारा द्वारा बनाया गया सिंबल। आगे नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 5:8 = 1 मिनट में यहाँ पे रंग चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, 5:8 = 15 आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आने वाली है? तो ये सबसे सरल सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे पेपर में। और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, कभी वीडियो ही नहीं देखी हो, कभी सॉल्व ही नहीं करके देखा हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, यार 5 8 क्या है पता नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है प्रश्न को छोड़ देते हैं और आप क्या क्या है माइनस में नंबर आ जाते हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहले ये देखिए 5 और 8, बच्चे से पूछ लोगे तो कितने ऐड कर रखा है? इसने 3 ऐड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से 15 में आप 3 ऐड कर दो, प्लस 3 ऐड कर दिया 18। 18 अपने ऑप्शन में दे रखा है। 18 ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में हमारा दे रखा है। अब आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे देखिए पहले क्या दे रखा है? विषम आकृति की पहचान करें। विषम आकृति की क्या है? पहचान करें। विषम आकृति कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो रेखा है इसके बीचों बीच क्या है? ये एक त्रिभुज है, सॉरी एक एरो है वो दे रखी है दोस्तों। इसी तरीके से एक यहाँ पे ये देखो, ये रेखा है, यहाँ पे भी बीच में एक एरो दे रखा है और एक यहाँ पे ये रेखा है, इसमें भी एक क्या है बीच में एरो दे रखा है। तो इसी तरीके से इन तीनों के अंदर, ऑप्शनों के अंदर एरो बीच के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? बीच के अंदर है, एरो नहीं है। तो इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट है हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक ज्ञात करें। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आप अगर साथ के साथ आप सवाल नहीं कर रहे हो तो बाद में इन सवालों को, जो 10 सवाल है, इन 10 सवालों को आपको करके देखना है ताकि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। पहले सबसे पहले वीडियो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं पूरा, लेकिन उसके बाद पेन और कॉपी साथ में लेकर के वीडियो को रोक रोक कर अगर आपको देखना है तो भी आप देखोगे। प्रश्न को पहले देखोगे, ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न, फिर खुद सॉल्व करोगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरे द्वारा सोल्यूशन करवाया गया है उस सोल्यूशन को जरूर देखोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। 1, 3, 5 और 4 ये जो संख्याएं दे रखी है हमें, इन संख्याओं को जोड़ घटाकर गुणा भाग करके जिस तरीके से भी ये 15 आया है, इस 15 को हमें लेके आना है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी लेके आना है और इसी तरीके से इसमें लेके आना है। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे करें, पहले ये संख्या उठाई हमने 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 और बटे में इसके क्या कर दिया 4, यानी ये क्या है 4 डिजिट है। इन 4 डिजिटों से क्या कर दिया हमने, फोर्थ से इसको डिवाइड कर दिया। तो इस फोर्थ से ये फोर्थ कट गया। ठीक है, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो गए 5 से 15, 15 एकम 15। तो ये बीच वाला जो 15 है वो हमारे पास आ गया दोस्तों। इसी तरीके से अब अगर हम आगे देखें, ये वाला अब सॉल्व करते हैं हम, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 और बटे में 4 कर देते हैं। तो इस 4 से ये 4 कटेगा। 5 सीधा करिए, 5 दुए 10, 10 तिया 30। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 5:27 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसके अंदर ऐसा क्या जुगाड़ लगाया जाए कि ये हमें 27 आ जाए 5 से। तो आप कहोगे कि सर 5 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 5 का अगर स्क्वायर किया तो हमारे पास 25 आया। अगर इसमें +2 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 27 आता है। हमारे पास क्या आता है 27 आता है। इसी प्रकार अगर हमने 9 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया 81। और प्लस अगर इसमें 2 ऐड करते हैं, प्लस अगर इसमें 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 83, जो कि अपने ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमें 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, ये एक डिजिट बेस पर है। जैसे ई का मतलब क्या होता है, यानी ई का जो अक्षर है, जैसे ए का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 2, सी का मतलब होता है 3, डी का मतलब होता है 4, तो ई का मतलब 5 होता है। इसी तरीके से अगर आपको इसकी नंबरिंग याद है तो आप ABCD की जो नंबरिंग होती है वो अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता इनमें के अंदर। देखने में ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हमें नहीं आता, लेकिन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसानी से हमें सोल्व भी हो जाते हैं। जैसे ई का मैं नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, फिर एच का अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे 8 आएगा। अब आगे अगर मैं जी का नंबरिंग करता हूँ तो जी का नंबरिंग होता है 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अनुपात लगा लेता हूँ। उसके बाद अगर आई का नंबरिंग करते हैं तो आई 9, आई कितना होता है 9, और के कितना होता है 11, और एल कितना होता है दोस्तों 12, एल कितना होता है 12 होता है। अगर आप देखें तो 5 से ये 9 बना है तो इसमें +4 ऐड कर रखा है। अब इसी तरीके से अगर 8 से ये 11 देखें तो +3 ऐड किया होगा इसने। अब इस 7 से अगर 12 देखें तो +5 ऐड किया है, 5 ऐड किया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाली संख्या है, जैसे पी का मैं नंबरिंग करता हूँ, पी की जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है 16, पी 16 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है 18 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। पहले उसने क्या किया था, इसके अंदर 4 को ऐड किया था, +4 किया था, फिर +3 किया था और फिर +5 किया था। इसी तरीके से हम दोबारा करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अनुपात लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ये आगे वाली जो संख्या आएगी इसमें 16 प्लस अगर हम 4 कर देते हैं, 16 प्लस इसमें 4 करते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 किसका होता है, टी का होता है। 20 किसका होता है, टी का होता है। इसी तरीके से अगर 18 + 3 करते हैं, ये वाला जो 3 है हमने पहले ऐड किया था, 18 + 3 करते हैं तो कितना आएगा, 18 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 21 होते हैं। तो ये क्या आएगा यू आएगा, और 21 नंबर पे क्या आता है यू आता है। 21 नंबर पे क्या आता है यू आता है। 1 मिनट में थोड़ा कन्फ्यूज सा कर दिया इसमें। यहाँ पे हमने 4 ऐड किया तो कितना आया 20 आ गया। 20 टी होता है, टी 20 होता है। फिर हमने यहाँ पे 3 ऐड किया 18 के अंदर तो यहाँ पे कितना आया 21 आया, और 21 क्या होता है यू होता है। 21 क्या होता है यू होता है। उसके बाद क्या है एस के अंदर 19 के अंदर हमने क्या है 5 ऐड किया, तो 5 ऐड 19 और 5 कितने होते हैं 24 होते हैं दोस्तों। 24 के ऊपर क्या आएगा एक्स आएगा, क्या आएगा
एक्स आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, TU एक्स, जो कि ऑप्शन किसके अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है अपने है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और सबसे पहले क्या है दे रखा है, इसने क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आकृति हमें ये दे रखी है, ये वाली जो हमारी आकृति है वो हमें दे रखी है, और इन आकृतियों के अंदर कौन सी हमारी राइट आंसर होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी आते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा किस तरीके से होगा। अगर हमने ये देखिए इस वाले सिंबल को आप देखिए, सबसे पहले इस सिंबल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तीर दिखाई दे रहा है। ये जो वाला सिंबल है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, और ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, ये ऐसे का ऐसा आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये तो ऐसे का ऐसा आएगा। आगे हम बात करें, अगर करें तो एक हमें ये तीर सा दे रखा है, ये देखिए ये तीर सा दे रखा है, इस तरीके से एक तीर दे रखा है, और ये हमारा सिंबल है, सॉरी शीशा है, मिरर है, यानी शीशा है हमारा ये। तो ये तीर हमेशा क्या है, इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से आने वाला है। ये जो तीर है अगर यहाँ पर ऐसे मुड़ रहा है तो ये जो टच कर रहा है इस मिरर को टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये नज़दीक में इस मिरर को यहाँ पे भी टच करेगा, यानी इस तरीके से होने वाला है ये। तो अब इसमें देखिए पहले में तो इस तरीके से दे रखा है, इस ऑप्शन में देखिए पहले में ये इस ऑप्शन में देखें तो ये इस तरीके से दे रखा है, तो ये नहीं होने वाला हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें कट कर देते हैं। आगे देखिए इसके अंदर ये ऊपर दे रखा है तो ये भी कट हो जाएगा। अब आगे एक और चीज़ देखिए, ये भी दे रखा है, ये देखिए ये इस तरीके से दे रखा है ऊपर, तो ये भी हमारा क्या है, कट हो जाएगा। ये भी कट है, तो ऑप्शन क्या है, डी बच गया, जो कि सिंबल इस तरीके से होने वाला है। जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यदि SHARP यानी शार्प का कूट लेखन क्या है, 58,034 है, और पुश का कूट लेखन क्या है, 4658 है, तो RUSH रुस को कूट लेखन का क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जो ये नंबरिंग है यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 5, SHARP यानी ये 5 अक्षर है, तो यहाँ पे भी 5 क्या है, नंबरिंग भी दे रखी है। यहाँ पे 5 अक्षर है तो ये क्या है, 5 नंबरिंग दे रखी है, सॉरी पुश की जगह क्या है, 4 अक्षर है तो 4 नंबरिंग है। तो ये रूस की जगह भी क्या है, 4 ही अक्षर आने वाले हैं, यानी 4 डिजिट आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RUSH। अब क्या करना क्या है हमें, एक मिनट रुकिए आप, करना क्या है, RUSH। तो अब जो ये अक्षर दे रखे हैं RUSH, ये हमें इन दोनों के अंदर मिलेंगे, ये हमें इन दोनों के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले R की जो नंबरिंग है ये R है, इस R का डिजिट आगे वाली ये इन संख्याओं के अंदर होगा, आगे वाली क्या है, इन संख्याओं के अंदर होगा हमारा। तो R की आप नंबरिंग देखिए कितनी है, R की नंबरिंग है, पीछे से एक छोड़ा तो पीछे से एक छोड़ा 3 है। R की नंबरिंग कितनी है, 3 है। R की नंबरिंग कितनी है, 3 है। इसी प्रकार क्या है, आगे क्या दे रखा है, RU, ये U है, ये R हो गया, ये U है। अब U क्या है, पुश के अंदर है, ये इस U के क्या है, पुश के अंदर है U, 2 नंबर पे है, आगे से एक छोड़ दिया 6, ठीक है, अभी 6 लगा दिया हमने, 6 लिख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या है, SH, जो पुश है इसके अंदर ही क्या है, SH दे रखा है, तो H के अंदर क्या आएगा, ये देखिए H ऊपर भी है, आप ये सोचें कि H नीचे नीचे भी है, H नीचे नहीं, H ऊपर भी है, तो H 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो H का अक्षर क्या होगा, सेम होगा, तो ये 5 और ये 8। अब ऑप्शन देखिए कौन से के अंदर है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन के अंदर ये है आंसर, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए जो समूह है उसके अंदर क्या है, भिन्न की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हमें ये क्या दे रखे हैं, खेल दे रखे हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, पोलो हो गया। तो ये क्या है, क्रिकेट है वो क्या है, मैदान के अंदर खेला जाता है, फुटबॉल भी मैदान के अंदर खेला जाता है, हॉकी भी क्या है, मैदान के अंदर खेला जाता है। लेकिन पोलो एक ऐसा गेम है जो मैदान के अंदर तो वैसे तो खेला जाता है, लेकिन क्या है, घोड़े के ऊपर चढ़ कर खेला जाने वाला क्या है, ये जो गेम है वो पोलो गेम कहलाता है दोस्तों। घोड़े के ऊपर चढ़ के जो खेला जाता है वो क्या है, पोलो गेम
होता है, पोलो गेम क्या है कहलाता है। लेकिन क्या है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये क्या है सिर्फ नीचे रहकर ही खेला जाता है, धरती के ऊपर रहकर ही खेला जाता है, जैसे मतलब ज़मीन को टच करके। लेकिन उसके ऊपर क्या है घोड़ा जो है वो ज़मीन को टच करता है और वो क्या है ऊपर सवार होता है, घोड़सवार। तो वो क्या है उसके द्वारा पोलो गेम है वो खेला जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप दीजिए धन्यवाद। लेकिन आपको क्या है ये जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करने हैं कॉपी के अंदर। और कॉपी क्या है आप हमें पिक भेज सकते हो, कॉपी व्हाट्सअप कर सकते हो कि इस तरीके से हमने कॉपी बना रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।